से आपने बताओ कि जो इतने पे आदिवासी कोल भील कोरकू इन सब के प्रति भगवान राम को इतना अच्छा हुआ तो कि उन्हें अपने बहुत निकट रखो कि देवता भी उनसे जलन महसूस कर रहे थे। उन्हें भी लगा तो कि जो धुआं छोड़ रहे थे वे। और आज के युग में हम बात करें तो सबसे ज़्यादा वैमनस्यता की खाई पैदा करी जा रही, मतलब राम को उनसे दूर करो जा रहे हो, जातिवाद को जहर करो जा रहे हो, समरसता की जो बात हो रही। आज हम देख रहे हैं जो परिदृश्य जैसे लाखन लोग आए हैं कामतगिरी में, कोई जो नहीं पूछो कहा तुम पंडित जी आओ, तुम कौन जात बिरादरी क्या हो, संग बैठ रहे लग रहा है ठोकर है। और सब समाज के बीच में जब जात है तो इसका छुइयो ना, इनको खाइयो ना और पकड़ियो ना। तो ऐसी स्थिति में जैसे आप रामचरित मानस को एक अभियान लेके भी जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो समरस समाज फिर कैसे लौटे? वैसे आपके तीर्थ में तो बिल्कुल समरसता है, कोई भाव नहीं है कि ये पंडित जी रास्ता से निकले और ये अहरवार जी, ये तो सब जन एक थे। लेकिन समाज में जब जाते हैं तब जब वैमनस्यता की खाई है, और जब राम ही देश के आदर्श है, तो ऐसी व्यवस्था आखिर काय चल रही है? राम ने कोई भेदभाव नहीं रखा है। यहाँ तक कि हम प्रभु की लीला की बात करें, उन्होंने हर समय यही कहा है कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। यहाँ जितने लोग आ रहे हैं वो श्रद्धालु आ रहे हैं, वो किस जात के हैं इससे कोई मतलब नहीं, वो किस मजहब के हैं इससे मतलब ही। शायद कोई मुसलमान ही रीझ जाए, एक मुसलमान ही तो कह रहा है कि वालकुटी और कामरिया पे राज तिहों पुर को तजी डारो। ये मुसलमान कह रहा है, हिंदू नहीं कह रहा, रसखान कह रहे हैं। तो पता नहीं कौन, कोई भी यहाँ आ सकता है। और अगर अपनी बात छोड़ो, प्राणी मात्र में भी किसी जीव को अगर बोध होता है, यहाँ तक कि यहाँ गाय परिक्रमा लगाती थी, हम तो मनुष्य हैं, लेकिन कल्पना की जा सकती कि उसको ये बोध होगा कि कितना बड़ा शक्ति का केंद्र है, वो परिक्रमा लगाती थी। हमारे यहाँ छोटे छोटे पिल्ले थे, यहीं एक ब्याही थी, तो फिर रोज़ वो भी परिक्रमा लगाते थे। और हमारे सदगुरुदेव भगवान प्रेम पुजारी दास जी थे, तो चिड़िया अगर उनके समक्ष आके ख़त्म हो रही है, शरीर छोड़ रही, तो उसका भी भंडारा देते थे। उनके साथ में सर्प रहता था, बिलार रहता था, दोनों दूध पीते थे एक साथ। प्रेम पुजारी दास जी महाराज, जिन्होंने शरीर बाबा को यहाँ लाए थे, दर्शन शरीर बाबा ने करवाए थे छतरपुर से। हाँ हाँ, तो उनका भी स्थान यहाँ बना है शरीर बाबा का। तो देख रहे हैं कि ऐसी विचित्रताएं जो यहाँ के संतों ने, हम सारे लोगों ने देखी हैं, दर्शन किए हैं, कि हमारी तो बात छोड़ दो, मनुष्य की, प्राणी मात्र की ऐसी स्थिति हो रही है, अनेक जीवों की ऐसी स्थिति हो रही। तो वो जीव कह रहे हैं जही जोनि जन्म हो कर्म बसते हैं, राम जी पद अनुराग हो। हम किसी भी योनि में भेज देना, लेकिन हमको धाम में वास देना। चित्रकूट धाम मिले, भगवान की चरण शरण मिले, चाहे चीटी बना देना, लेकिन इन्हीं के दरबार की, कुत्ता बना देना लेकिन इन्हीं के दरबार का। किसी भी योनि में जन्म देना, पाप तो हम करते ही रहते हैं, बोध नहीं होता है, लेकिन इतनी कृपा करना, यही वरदान है कि मुझको भक्त बना देना, अपने दरबार, अपनी चरण शरण में रखना। तो ये भगवान का दरबार है। यहाँ तो कोई भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, कोई जाति नहीं पूछी जाती है। और भगवान ने कहा है कि निर्मल मन जन सो मुहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। रामचरित मानस कह रही है, रामचरित मानस ये भी कह रही है कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान कह रहे हैं, लेकिन सबते अधिक मनुज मोह भाए। मनुष्य जो मेरे अंश से प्रकट है, मेरा अंशी है, वो आत्मा है, मैं परम आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो बोले कि हाँ, अगर वो मेरी ओर आ रहा है तो संपूर्ण जवाबदारी मेरी है। वो आए तो वो एक पग बढ़ेगा तो मैं तो 1000 पग दौड़ा चलाऊंगा उसके लिए। तो निश्चित है कि जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, चित्रकूट धाम में आ रहे हैं लाखों लोग, कोई शासन प्रशासन सरकारें व्यवस्था नहीं कर सकती, क्षमताएं ही ख़त्म हैं। इतने लोग यहाँ दर्शन करने वाले आ रहे हैं, आज सोमवती को आए भी हैं, चाहे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, सेवा में लगे हैं। आज उनके भी हाथ पैर फूल गए, इतने बोले श्रद्धालु आ गए।
तो कोई बुलाने थोड़ी गया था, जी। उनकी इतनी बड़ी श्रद्धा। इनको तो डिजिटल प्रचार